जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मैथ के अवकलन और समाकलन के सभी सूत्र को अध्ययन करेंगे और अवकलन तथा समाकलन में अंतर को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखा है अवकलन और यहाँ एक तरफ लिखा है समाकलन। जो अवकलन होता है समाकलन दोनों में अंतर होता है। अवकलन के ठीक उल्टा समाकलन होता है। क्या बोला? अवकलन के ठीक उल्टा समाकलन होता है। तो पहला सूत्र अवकलन के हम देखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर अगर n रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n रहेगा तो ये n नीचे उतरेगा। यहाँ पर n और x, n में से एक संख्या माइनस हो जाएगी तो n x के पावर n माइनस वन। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस वन। ये अवकलन हो गया फर्स्ट सूत्र अवकलन का। समाकलन का देखेंगे, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन को अंग्रेजी में समाकलन का x के पावर n dx, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस c कांस्टेंट है। देखिए अवकलन में यहाँ पर एक घट गया, ठीक इसके विपरीत समाकलन में एक यहाँ पर जोड़ रहा है, इसलिए अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए अब दूसरे सूत्र डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स रहेगा तो उसका मान एक होगा। अगर एक्स का अवकलन करेंगे तो उसका मान एक होगा। ठीक इसके उल्टा विपरीत डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है तो इसका समाकलन करेंगे तो एक्स होगा प्लस सी कांस्टेंट बनाने जोड़ जाएगा। फिर अगला सूत्र डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट है तो उसका मान जीरो होगा। कांस्टेंट मतलब क्या? कोई संख्या होगी यहाँ पर तो उसका मान अवकलन करेंगे तो जीरो आएगा। अब समाकलन इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और एक्स जुड़ जाएगा प्लस सी। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ई के पावर जो भी एक्स रहेगा वो उसी तरह आ जाएगा अवकलन करने पर। और समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स समाकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा। कांस्टेंट मतलब सी जुड़ जाएगा इसमें। अब आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए आगे चलते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स लॉग ए। और समाकलन देखेंगे, समाकलन ए के पावर एक्स डी एक्स बराबर ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स। अब समाकलन वन बाई एक्स डी एक्स बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अगला सूत्र डी बाई डी एक्स साइन एक्स का
cos x, dy dx sin x बराबर cos x। समाकलन देखेंगे, समाकलन cos x dx का sin x प्लस c, मतलब अवकलन से उल्टा समाकलन होता है। अवकलन इस देखिए sin x का cos x हो रहा है, तो समाकलन cos x का sin x हो रहा है। dy dx cos x का अवकलन माइनस sin x, समाकलन sin x dx बराबर माइनस cos x। आगे चलते हैं। dy dx tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, dy dx tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। अब समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस c, समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस c। अब आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सूत्र। dy dx sec x, dy dx sec x रहेगा तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x होगा अवकलन। समाकलन देखेंगे, समाकलन sec x इंटू tan x रहेगा तो sec x प्लस c, sec x इंटू tan x बराबर sec x प्लस c। dy dx cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x, dy dx cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। अब समाकलन cosec x इंटू cot x का समाकलन बराबर माइनस cosec x प्लस c। अगला dy dx cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x, dy dx cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x। समाकलन देखेंगे, cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c। चलिए आगे चलते हैं। dy dx sin x, dy dx sin इनवर्स x, इनवर्स है ये, dy dx sin इनवर्स x बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन देखेंगे, dy dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया, ठीक। आई होप आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे सूत्र। dy dx साइन इनवर्स x अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन होगा इसका dy dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। इतना तक हो गया। अब आगे dy dx cos x इनवर्स बराबर माइनस वन बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या cos इनवर्स x का अवकलन -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन देखेंगे, समाकलन माइनस dx बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन cos इनवर्स x प्लस c, ठीक अवकलन का उल्टा हो रहा है समाकलन, क्या अवकलन का उल्टा हो रहा है समाकलन। तो आप इतना सारे मतलब सूत्र आप देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। dy dx tan इनवर्स x, dy dx tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy dx tan इनवर्स x का समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन देखें, dy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस c, dy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
tan इनवर्स x प्लस c। आगे चलिए, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x, क्या डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन इंटीग्रेशन -dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉट इनवर्स x प्लस c, माइनस dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉट इनवर्स x प्लस c। dy/dx कॉट इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन -dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉट इनवर्स x। dy/dx कोसेक इनवर्स x, dy/dx कोसेक इनवर्स x बराबर -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। dy/dx कोसेक इनवर्स x बराबर वो -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन देखेंगे, -dx/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोसेक इनवर्स x प्लस c। कोसेक इनवर्स x प्लस c। dy/dx सेक इनवर्स x बराबर dy/dx सेक इनवर्स x बराबर 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। समाकलन इंटीग्रेशन dy/dx x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। dy/dx u प्लस v, u प्लस v मतलब u प्लस v होगा तो क्या होगा, dy/dx u का अवकलन प्लस dy/dx v का अवकलन। ठीक, आगे चलते हैं। dy/dx u माइनस v होगा, उसका अवकलन करने के लिए कहेगा dy/dx u माइनस v, तो उसका अवकलन होगा dy/dx u का अवकलन माइनस dy/dx v का अवकलन। dy/dx u माइनस v का अवकलन करने को कहेगा तो dy/dx u का अवकलन माइनस dy/dx v का अवकलन। ये काफी महत्वपूर्ण है। dy/dx u इंटू v, u इंटू v इसको अच्छी तरह समझिएगा। dy/dx u इंटू v का अवकलन v dy/dx u का अवकलन, पहले v लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड लिखेंगे पहले v, फिर dy/dx u का अवकलन प्लस u लिखेंगे, फिर dy/dx सेकंड का अवकलन, यानी सेकंड फर्स्ट का अवकलन प्लस फर्स्ट सेकंड का अवकलन। तो यहाँ तो आपका अवकलन और समाकलन का सूत्र पूरा होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका मोटिवेशन पढ़ाई है तो हमारा मोटिवेशन लाइक और सब्सक्राइब है। आप जितने ढेर सारे संख्या में लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हम चाहेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हो और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू।